मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल की सत्ता के बाद ढह गई है। शनिवार को आए नतीजों से बीजेपी गदगद है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि 27 साल लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही। राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभर रहे अरविंद केजरीवाल के साख को भी इस हार ने भट्टा लगा दिया। जी हां, एक दिन पहले तक 2 राज्यों में सरकार होने का दम भर रहे अरविंद केजरीवाल के सामने अब चुनौती ये कि वो कैसे आने वाले वक्त में पंजाब की अपनी सरकार को बचाने के लिए काम करेंगे। एक दिन पहले तक इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर किए जाने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी। अब नतीजों के बाद कुछ नेताओं को अरविंद केजरीवाल ही अप्रासंगिक नजर आने लगे हैं। जी हां, अब दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन का पूरा गणित ही बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी को कांग्रेस पार्टी की अहमियत समझ आ गई। कांग्रेस को अगर कोई साथ लेकर नहीं चलेगा तो न सिर्फ संबंधित स्टेट में वहां के सबसे बड़े विपक्षी दल को नुकसान होगा, बल्कि वहां बीजेपी के लिए फिर सरकार बनाना भी बेहद आसान हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को अपार बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने का अवसर मिला है। पिछले 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से पराजित करते हुए बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मतदाताओं के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को नसीहत दे डाली है कि दिल्ली में जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करके दिखाएं। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली वाला फार्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। ये बिहार है और बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी सत्ता से क्या बाहर गई है कि पंजाब में भी इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि आपके 30 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि इस पर जब कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इस मसले पर केवल प्रताप बाजवा ही बता सकते हैं। जी हां, दिल्ली में बीजेपी 48 सीटों में जीत हासिल की है। आप पर निशाना साधते हुए प्रगट सिंह ने कहा कि वो दिल्ली मॉडल पर अलग अलग राजनीति करने के लिए सत्ता में आई थी, जो कि उनका दिल्ली मॉडल फ्लॉप हो गया। वहीं बीजेपी की पंजाब में वापसी को लेकर प्रगट सिंह ने कहा है कि पंजाब और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की वापसी होना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जोर देकर कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की गरिमा को बहाल करने के लिए लोगों के अधिकारों और संवैधानिक गारंटी के साथ पूर्ण राज के दर्जे की लड़ाई तेज करेंगे। जी हां, हमीद कर्रा ने ये बात शनिवार को यहां श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में उत्तर और मध्य कश्मीर के सभी जिलों में संगठनात्मक मामलों और गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की गरिमा को बहाल करने के लिए लोगों के अधिकारों और संवैधानिक गारंटी के साथ पूर्ण राज के दर्जे की लड़ाई जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग से लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। जी हां, इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार से एक बड़ी मांग की है। जी हां, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को महाकुंभ मेले के दौरान होने वाले जाम और यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में वाहनों को टोल मुक्त किया जाए। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा में आसानी होगी और जाम के संकट में कमी आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे सुर्खियों में आ गए हैं। उनके बयान को लेकर अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने सवाल उठाया है। जी हां, राउत ने कहा कि अन्ना हजारे
दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार से खुश हैं। राउत ने हजारे से ये सवाल भी किया कि जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब हजारे क्यों चुप रहे हैं। जी हां, संजय राउत ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि जब मोदी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ तब हजारे कहां थे। केजरीवाल की हार पर हजारे खुश हैं, लेकिन जब देश के खजाने को लूटा जा रहा है और एक ही उद्योगपति के हाथों में सारा धन जा रहा है, तो हजारे की चुप्पी के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सप्ताह अमेरिका दौरे से लौटने के बाद होने की संभावना है। जी हां, जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह एक भव्य आयोजन होगा जो 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी का प्रतीक होगा और इसमें एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। जी हां, भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन नई दिल्ली से नवनिर्वाचित विधायक परवेश वर्मा को इस पद के लिए सबसे आगे देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराकर बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए रविवार को आरोप लगाया है कि इतिहास में पहली बार कोई सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने का प्रयास कर रही। जी हां, वायनाड विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की बूथ स्तर के नेताओं को संबोधित करते हुए वायनाड की सांसद प्रियंका ने कहा कि यह शायद हमारे देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि आपको यह समझना चाहिए कि आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारी अपनी राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बचाने की लड़ाई है। वायनाड की अपनी 9 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका ने मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार को अधिक धन आवंटित करने के लिए पत्र लिखेगी, क्योंकि प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। जी हां, बैठक के बाद मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को एक बार पहले भी उठा चुकी है और आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। ये एक जटिल मुद्दा है क्योंकि इसका कोई आसान समाधान नहीं है। निश्चित रूप से जितना संभव होगा मैं उतना दबाव डालूंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ मोती नगर बस्ती में रविवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस बुलडोजर कार्रवाई के तहत बस्ती की 110 दुकान तोड़ दी गई। जी हां, प्रशासन की तरफ से यहाँ कार्रवाई रेलवे लाइन की विस्तार के लिए की गई। इस दौरान पुलिस ने चारों तरफ से 1 किमी तक 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही में रोक लगा दी। इसके साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किए गए। इसके अलावा सुभाष नगर ब्रिज को भी बंद कर दिया गया। जी हां, इस बुलडोजर कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है। जी हां, अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मीडिया को इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी गई। क्षेत्र के एसडीएम यशवंत सिंह की मौजूदगी में 10 जेसीबी, 2 बड़ी पोलकेन, 25 डंपर, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और 50 लोडिंग गाड़ियों के साथ बुलडोजर कार्रवाई की गई। एसडीएम के अलावा मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और रेलवे के करीब 1000 अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को अपार बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने का अवसर मिला है। पिछले 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से पराजित करते हुए बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मतदाताओं के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को नसीहत दे डाली है कि दिल्ली में जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करके दिखाएं। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली वाला फार्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। ये बिहार है और बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रविवार को हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया कमेटी क्षेत्र के जंगल में डीआरजी, एसटीएफ और
बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच हुई। सुरक्षा बलों की मौके पर से भारी मात्रा में AK-47, SLR इंसास राइफल, BGL लॉन्च समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। जी हां, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए जबकि 2 घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवान अब खतरे से बाहर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस साल नक्सलियों के खिलाफ 4 बड़े एनकाउंटर हुए। पहले एनकाउंटर में 5 नक्सली मारे गए, दूसरे एनकाउंटर में 12 और तीसरे में 8 और अब चौथे एनकाउंटर में 31 नक्सली ढेर किए गए। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सली से फ्री हो जाएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।